बिजनेस स्टडीज चैप्टर 19 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इक्विटी शेयर की डिसएडवांटेजेस। इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने इक्विटी शेयर्स की एडवांटेजेस करी थी, तो आज के लेक्चर में हम इसकी डिसएडवांटेजेस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, जैसे एडवांटेजेस दो के लिए होती है, किन किन के लिए, एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स, एडवांटेजेस टू कंपनी, वैसे ही जो डिसएडवांटेज है वो भी किसके लिए होती है, डिसएडवांटेज टू इन्वेस्टर एंड डिसएडवांटेज टू कंपनी। डिसएडवांटेज टू इन्वेस्टर में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, अनसर्टेन इनकम, लॉस ड्यू टू रिसेशन, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, लॉस ड्यू टू स्पेक्यूलेशन। इन सबको अभी हम अपने लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और कंपनी के लिए कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस होते हैं इक्विटी शेयर्स की, नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चर, नो लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। तो चलिए बिना देरी के अब आगे बढ़ते हैं और अपने इन डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहली डिसएडवांटेज किसके लिए थी, इन्वेस्टर के लिए। कौन सी थी, अनसर्टेन इनकम। द रेट ऑफ डिविडेंड पेन ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड, thus the income of the shareholders are uncertain। डिसएडवांटेज क्यों है इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर के जो होल्डर्स होते हैं, उनको कोई फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड नहीं मिलता है, फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। उनको क्या मिलता है, उनका कभी उनको डिविडेंड ज्यादा मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, हो सकता है कभी कम मिले। तो उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए अनसर्टेन इनकम है और इन्वेस्टर्स के लिए वो एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लॉस ड्यू टू रिसेशन। रिसेशन क्या होता है, जब प्रॉफिट्स में गिरावट आ जाती है, जब कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉस बेयर कर रही होती है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होती, तो उस वजह से भी इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, नुकसान भुगतना पड़ता है। ड्यू टू रिसेशन देयर इज अ फॉल इन प्रॉफिट दैट नॉट ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ डिविडेंड बट ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जब रिसेशन आती है, जब प्रॉफिट में गिरावट आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो उस कंपनी के शेयर्स होते हैं उसके मार्केट प्राइस को भी अफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि अगर किसी कंपनी को पर्टिकुलरली कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ लॉस होएगा तो उसके शेयर्स कोई भी नहीं खरीदेगा और उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। तो इसीलिए लॉस ड्यू टू रिसेशन किसकी डिसएडवांटेज है, इन्वेस्टर के लिए डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है तब जो लॉस होता है वो किसको बेयर करना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रेजिडुअल ओनर्स होते हैं, जो बचा कुछ आता है वो उनको मिलता है। और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी अपने सारे क्रेडिटर्स को पे कर देती है, जिससे उसने लोन ले रखा होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर देती है, डिबेंचर्स को जब पे कर देती है, उसके बाद अगर उसके पास कुछ एसेट्स बचते हैं तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, वरना अगर नहीं बचे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है किसकी, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या डिसएडवांटेज है, लॉस ड्यू टू स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, जब इलीगली तरीके से कंपनी के शेयर्स को डील किया जाता है, उसको हम स्पेक्यूलेशन बोलेंगे, सट्टा भी बोलते हैं इसको। ड्यू टू स्पेक्यूलेशन इन शेयर्स द मार्केट प्राइसेस ऑफ द कंपनीज शेयर फ्लक्चुएट। जब स्पेक्यूलेशन होता है शेयर्स में, तो जो कंपनी के शेयर्स हैं उसमें क्या होता है, गिरावट आ जाती है, उसके प्राइस में क्या आता है, गिरावट आ जाती है। एंड रिजल्ट्स इन लॉस टू द शेयर होल्डर। अब जब कंपनी के शेयर्स में, शेयर प्राइस में गिरावट आएगी तो कोई शेयर खरीदेगा नहीं, अब शेयर नहीं खरीदेगा तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से अर्न करेगी, कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी, उसकी रेपुटेशन नहीं होगी, तो इन्वेस्टर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। तो ये चार जो थी, ये थी डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स। आई होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर किसके लिए, डिसएडवांटेज टू कंपनी की। कंपनी के लिए क्या क्या डिसएडवांटेज होती है। पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो था नो एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। कंपनी को इक्विटी में ट्रेड करने पर कोई भी एडवांटेज नहीं मिलती। There is no advantage to company if it only deals with equity shares। कंपनी के लिए कोई भी एडवांटेज नहीं है अगर वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर में डील करेगी। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर डायल्यूट्स द वोटिंग राइट। क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा इक्विटी होंगे वो वोटिंग राइट्स उतने ज्यादा वहां के मेंबर्स को मिलेंगे और अर्निंग जो होगी वो भी इक्विटी शेयर होल्डर की डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या होता है, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। द कंपनी इज बाइंड टू पे द कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर कंपनी किसी शेयर होल्डर को निकालना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है और कंपनी उनकी इस राइट से बाइंड होती है कि जब भी लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी खत्म होगी, बंद होगी, वाइंड अप होगी, सिर्फ और सिर्फ तभी उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मिलेगी, जो कि वो भी पेमेंट तब मिलेगी जब कंपनी सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर चुकी होगी।
Thus the company cannot pay as and when it is desired, और इसीलिए कंपनी अगर चाहेगी कि मेरे को इस शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है तो वो नहीं कर सकती। तो इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये इक्विटी शेयर्स की डिसएडवांटेज है किसके लिए? कंपनी के लिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस, जितने ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उतने ज्यादा मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस होएगा, वोटिंग राइट होएगा, और जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। Equity shares give right to voting to its shareholder, which further result in the delay in decision making, as the decision is only applicable when the majority is in its favor. क्यों डिले हो जाएगा डिसीजन में? क्योंकि जब मेजोरिटी विन करेगी तभी वो डिसीजन आगे लेके जाया जाएगा, वरना नहीं लेके जाया जाएगा। इसकी वजह से कंपनी को कई बार लॉस भी बेयर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट कह रहा है? नो मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उस इक्विटी शेयर्स को इशू करने की जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। मोर फॉर्मेलिटीज, प्रोसीजर, डिलेज आर इन्वॉल्व व्हाइल रेजिंग फंड्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं अगर किसी कंपनी को इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं तो। ये चारों जो थी ये थी डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द कंपनी। आई होप आपको ये 4 पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे। ये हमारे इक्विटी शेयर का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगले लेक्चर से हम प्रेफरेंस शेयर की एडवांटेजेस, मीनिंग एंड डिसएडवांटेजेस स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।